Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. ठीक है, और भी 1 मिनट है, जितने भी ज्वाइन हो सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे पाइथन ट्रेनिंग जोन 2023 के अंदर, डेली नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सैटरडे को 4th डे था जो एक्स्ट्रा था, जो कि हमने डे 1 में इंस्टॉलेशन किया था, उन्हें डे 4th में क्या किया था, रिपीट किया था। शायद 10-15 लोग ज्वाइन थे वहाँ पे। ठीक है, अब हम नया फोल्डर बनाएंगे आज के लिए, डे 05 12 जून 023। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में खोलने के लिए क्या करेंगे, जस्ट पाथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने परसों देखा था, मीन्स फ्राइडे को, राइट। सो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे, राइट। फ्राइडे को जो लास्ट सेशन में देखा था वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे यहाँ पे और आगे जाएंगे। फ्राइडे को क्या क्या देखा था हमने, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन देखा था, राइट। प्रिंट फंक्शन रिवीजन, यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे रिवीजन। ठीक है, ओके। प्रिंट फंक्शन कैसे लिखते हैं, Print and in bracket the statement that you want to print. सिंगल कोट लिखो या फिर डबल कोट लिखो। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये रन हो जाएगा, यहाँ पे रन करना है आपको। ये देखो, ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, means ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन एक नॉर्मल ट्रिक है आपके लिए। देखो क्या करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि सी हो, C++, जावा, .NET, पाइथन, या और कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। जहाँ पे भी देखो कि इस तरीके से ब्रैकेट्स आएंगे ना, राइट, तो इसको बोल देंगे कि ये फंक्शन है। ये तो कंस्ट्रक्टर होगा या फिर फंक्शन होगा, मोस्टली फंक्शन होगा, ऑलमोस्ट 99 या फिर 90% में। ठीक है, मीन्स जब भी कोडिंग करोगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस आएगा और उसके अंदर कुछ लिखोगे, ठीक है, तो इसको हम एक फंक्शन बोलेंगे। मीन्स एक इन जनरल बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि एक प्रिंट फंक्शन है, अगर मान लो कि आप C++ में कर रहे हो तो क्या, या सी में कर रहे हो तो क्या लिखते हो आप, प्रिंट एफ लिखते हो, और उसके बाद में क्या होता है, सेम पैरेंथेसिस ही होता है। तो ये फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या है, हम इन डेप्थ देखने वाले, पाइथन में फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं उसको, वो सब, पैरामीटराइज फंक्शन क्या है, मीन्स पैरामीटराइज पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं फंक्शन को, वो सारे देखेंगे, रिटर्न टाइप कैसे होते हैं उसके। ठीक है, तो ये जस्ट इतना भी कंसिडर करो जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, जहां जहां भी पैरेंथेसिस आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन हो सकता है या फिर फंक्शन ही होगा। ठीक है, जैसे ये प्रिंट एफ सी में होता है। सिमिलरली जावा में क्या लिखते हो आप प्रिंट के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइक दिस, राइट। तो इसके बाद में भी क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है। तो ये भी क्या है, एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो ये वाला फंक्शन है, राइट। तो जस्ट सिंपली मैंने एक ट्रिक दिया आपको कि किसी भी लैंग्वेज में आप इस तरीके से सोच सकते हो, कंपेयर करते जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको रन करेंगे। देखो मशीन लर्निंग आ गया, अभी मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा है। तो और एक हो सकता है इसके अंदर, यू कैन राइट हियर लाइक दिस, डबल कोट के अंदर। ठीक है, डबल कोट के अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने, जो भी लिखोगे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस ऐसा लिखोगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो आ जाएगा, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है,
तो देखो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और क्या बोला था आपको? सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, और किसके अंदर लिख सकते हैं इसको? एस्केप कैरेक्टर्स के साथ। तो एस्केप कैरेक्टर्स के साथ कैसे लिखते हैं? पढ़ते हो कि नहीं यार? ये सारे वीडियोस दे रहा हूँ मैं आपको या फिर नोट्स दे रहा हूँ, कौन कौन लोग पढ़ता है यहाँ पे बताओ मुझे थोड़ा सा, कि बाद में रिवाइज करते हो घर में जाके? मैसेज में बोल दो मुझे कि हाँ सर हम करते हैं। नहीं, रेज डोंट रेज योर हैंड, आई वॉन्ट हियर द मैसेजेस। कौन कौन ऐसे लोग हैं आप में से कि जो घर में जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो भी यहाँ पे होता है ट्रेनिंग में सुबह, और दिन भर में आप प्रैक्टिस करते हो उसका? कोई भी नहीं है? ओके, वन टू। देखो थ्री। 30 में से 3 लोग, यानी कि 10% लोग ही काम कर रहे हैं घर जाके। क्या फायदा है ट्रेनिंग का? छोड़ दो ना ट्रेनिंग फिर। किस लिए कर रहे हो? ना मेरा टाइम जाएगा ना आपका टाइम जाएगा। मैंने पहले भी बोला है, आप करोड़पति हो या फिर आपके पास मीन्स जितना चाहे पैसा हो, जो टाइम आप दे रहे हो 1.5 घंटे का, वो कितनी भी मीन्स कितना भी उसका प्राइस लगा लो, कोई भी आपको वापस नहीं देगा। वो अंबानी हो, अदानी हो, या फिर नॉर्मल इंसान हो, ठीक है? किसी को टाइम तो वापस नहीं मिलता, कितने भी पैसे हो आपके पास। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी मेरे 2 मिनट चलेंगे आपको ये बताने के लिए, राइट? वो ये 2 मिनट्स मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं। मैं कुछ भी कर लूँ उसके लिए, भगवान से जाके पूछो, मीन्स प्रे कर दो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेंगे। ना आपको मिलेंगे ना मुझे मिलेंगे। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं करना है जिनको सीरियसली नहीं करना है, जब 4 लोग भी रहेंगे ना इधर, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिड स्टार्ट करके कहीं पे जाके चाय पी रहे हो, ठीक है, या फिर सो जा रहे हो बाद में, तो ऐसा नहीं चलेगा। करना है तो सीरियसली करो। फीस के लिए नहीं चल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग की फीस ओनली 2.5 की है। वो भी इसलिए रखी है ताकि अगर फ्री होगा तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। अगर यही मुझे, मैं आपको 50K में भी मैं बाहर जाके मैं सेल कर सकता हूँ इसको, इस कोर्स को या ट्रेनिंग को, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैंने इसके पहले बैच के लोगों को भी बोला है, ठीक है, इसके पहले बैच के लोगों को भी बोला है, वही बोला है, और वो सीरियस थे सब। इससे पहले बैच के करते थे वो घर जाके, तभी उन्होंने वो कुछ किया है, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपके अगर फ्रेंड्स होंगे उसमें से कोई आपको पता होगा, ठीक है? जैसे श्रुति है, गीतेश है, गीता है, बहुत सारे नाम है। मैं सबके नाम याद नहीं रख सकता, लेकिन कुछ कुछ बंदे हैं वो याद है मुझे। लेकिन देखो, अगर आप करोगे तभी होगा। ऐसा यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होगा कि सर आएंगे कुछ बताएंगे और मेरा प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाएगा, या फिर मैं कुछ कर जाऊंगा जिंदगी में, ऐसा नहीं। ठीक है? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, क्योंकि हाँ ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको देवांश। पूरा का पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ आज मैं, ठीक है? आज का सेशन खत्म कर देंगे, और उसके बाद वो देख लेंगे आज, ठीक है? ओके। और आज शाम को आपको आपके मॉक ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, तो मॉक ग्रुप में क्या करना है वो भी डिस्कशन करेंगे। सब लोग करोगे क्या? प्रैक्टिस नहीं करोगे ये पहले मत बताओ मुझे। यस 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 कर दो वहाँ पे मैसेज में। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखो, 16 17 18। देखो अभी भी दो 10 लोग जो सोए हुए हैं। जग जाओ यार। कितने देर सोओगे? कितने दिन सोओगे? अब कितने साल सोओगे? खत्म हो जाएगी जिंदगी कभी तो, है ना? उसका भी मैं बता दूंगा आज, जो पहले एक्चुअली में ये आधा सेशन होने के बाद बताता था, मीन्स हमारा 1 मंथ खत्म होने के बाद बताता मुझे, ठीक है? ये कैलकुलेशन, अगर ये मैंने कैलकुलेशन बता दिया ना आपको, आपके होश उड़ जाएंगे। ना सो पाओगे ना जग पाओगे, जिंदगी भर जस्ट एक टारगेट लेके उसके पीछे भागते रहोगे हमेशा। ठीक है? देखो ये भी मैं बताने वाला हूँ आज आपको, ठीक है? जो मैं पिछले वाले बैच को मैं 1 मंथ खत्म होने के बाद बोलता था कि उनकी एनर्जी कम हो जाती थी। कैसा होता है कि एक एक मंथ में आप कुछ काम कर रहे हो, वही काम बार बार करो तो थोड़ा सा आप
बोर हो जाते हो, तो उस वक्त भी मैंने बोला था कि थोड़ा डाइवर्ट हो जाओ। ठीक है, पाइथन कर रहे हो ना, तो एक दिन 2 दिन का ब्रेक ले लो। उसके लिए सैटरडे संडे ब्रेक है आपके लिए, ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ वहाँ। ठीक है, चलो तो वो भी मैं बताऊंगा, मुझे याद करो कोई तो। ठीक है, और एक मैंने बोला था फ्राइडे को या फिर संडे को बोला, सॉरी सैटरडे को बोला था, किसी को बोला था कि मुझे कुछ बताना है आपको, जिनका कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। तो वो भी पॉइंट मुझे जस्ट एक बार क्या करो कि रिमाइंड कर दो मुझे कि एट द एंड ऑफ दिस टुडे सेशन मैं वो भी आपको बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे चार या पांच मेंबर्स होंगे यहाँ पे कि जिनके पास अभी तक लैपटॉप अवेलेबल नहीं हुआ है। मुझे डीएम आया है उनका। ठीक है, उन्होंने किए। ठीक है, तो मैं आज सॉल्यूशन बताऊंगा उनको। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, तो ये प्रिंट फंक्शन का रिवीजन है। हम क्या कर सकते हैं इसको, एक तो सिंगल कोट के अंदर लिखो या फिर डबल कोट के अंदर लिखो, जो भी आपको प्रिंट करना है, यूजर को दिखाना है। आपको सोचना है कि मैं क्या हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ, एक डेवलपर। ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर्स के साथ कैसे काम करते हैं, स्लैश एन और न्यू लाइन के लिए, और स्लैश टी टैब के लिए। तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल नॉर्मल यही करेंगे, यही लेके चलेंगे। देखो, मशीन लर्निंग है और इसके नीचे एंड डेटा साइंस नीचे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे स्लैश एन लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं लिखना है स्लैश एन के साथ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दो प्रिंट फंक्शंस लिखने पड़ेंगे इस तरीके से। अगर विदाउट एस्केप कैरेक्टर्स लिखना है, तो क्या करोगे, मशीन लर्निंग ऐसे लिखोगे, यहाँ पे डबल कोड कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, फिर से प्रिंट फंक्शन लिखोगे और प्रिंट के अंदर एंड डेटा साइंस लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा। देखो, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप स्लैश एन के साथ। और स्लैश टी लिखा तो एक टैब मिलेगा आपको, उतनी स्पेस मिलेगी जैसा टैब होता है आपके कीबोर्ड पे, उतना स्पेस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्लैश टी। तो देखो, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स देखे थे, उसके बाद क्या देखा था मैं, एक फास्ट ले रहा हूँ, शॉर्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने, किसी को याद है, एक्सप्लोर किया था प्रिंट फंक्शन को। ठीक है, कैसे किया था एक्सप्लोर, एक्स फॉर्मेट प्रिंट राइट, फंक्शन। राइट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स वगैरह लिखे थे हमने। यहाँ पे लिखे थे एक्स इज इक्वल टू, मान लो 100 है, वाई इज इक्वल टू 400 है, तो प्रिंट करना है मुझे, मान लो कि एक्स प्लस वाई जेड में मेरा आंसर आ रहा है, या फिर एडिशन है यहाँ पे वेरिएबल, एडिशन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, इस तरीके से लिख सकते हो आप। देखो, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इस तरीके से लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस, राइट, इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और ये एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखना है आपको, जो भी वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, इस तरीके से। यू गेट द आउटपुट हियर लाइक दिस इफ यू रन इट। सॉरी, जस्ट वन सेकंड, क्या हो गया यहाँ पे, फिर ऐड में वैल्यू स्टोर की है, नॉट इन जेड। राइट, राइट, ऐड में लिखिए, जेड लिखा था यहाँ पे, ऐड है। हाँ ठीक है, नेम एरर आ रहा है कि नेम जेड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको रन करेंगे। एफ स्ट्रिंग है, कहाँ लिखते हैं ये, सर डबल कोट्स। ऐसा। देखो, ऐसा होता है यार, क्या होता है कि आप अगर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो मेरा भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो यार, मैं इतना आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना, तो आप भी थोड़ा सा, मीन्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, थोड़ा सा कमिट हो जाओ। ठीक है, और बोल दो जो भी अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 100 प्लस 400 500। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख सकते हो, या फिर इसके अंदर ऐसा लिख सकते हो कि एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से जो भी लिखोगे, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे, इतना ही लिखोगे, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ वाई इज। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 100 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 400। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जस्ट एडिशन लिखना है आपको, तो इस तरीके से लिख सकते हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग
एडिशन इज लिखो डायरेक्टली, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग एडिशन इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐड, ठीक है, ऐड, इसको रन करते हैं, एडिशन इज 500। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो मैंने कल बताया नहीं था शायद फ्राइडे को, लेकिन क्या दिक्कत हो सकती है, देखो ये वाला एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा वाला क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे, देखो एक्स में कुछ वैल्यू लेके चलेंगे या फिर अलग सा वेरिएबल लेके चलेंगे। ए इज इक्वल टू 10 सिंपली लेके चलेंगे, बी इज इक्वल टू 20 और सी इज इक्वल टू 30। आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, देखो अब मैं एक सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ए वाला तो ऊपर का हो गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जहाँ पे आप डबल कोट के या सिंगल कोट के बाहर एफ लिखते हो। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे लिख लिया प्रिंट, देखो सिंपली लिख दिया इस तरीके से, वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल दिया, और ये एक अलग सा फॉर्मेट है डॉट फॉर्मेट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। डॉट फॉर्मेट के अंदर क्या लिखना पड़ता है आपको, जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है उसकी वैल्यू। मान लो कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो क्या हो गया अभी, वैल्यू ऑफ ए 10। तो इस तरीके से लिख सकते हो। एक तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ आपको आगे लिखना पड़ेगा, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसके वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि एक्स में 10 है, 100 है, तो एक्स में जो भी प्रिंट करना है आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करें। देखो फॉर्मेट के बाद क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो डॉट फॉर्मेट, इतना ही देखो। डॉट फॉर्मेट के बाद ये क्या है, पैरेंथेसिस है। तो डॉट फॉर्मेट मीन्स फॉर्मेट क्या होगा, एक अपना फंक्शन। फंक्शन होगा, राइट। इतना तो बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे अलग सा लिखा है डॉट फॉर्मेट है, यहाँ पे डॉट नहीं है। यहाँ पे डॉट है क्या, कहीं पे नहीं है। और यहाँ पे भी जब जब हम नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करते हैं, मान लो कि वैल्यू ऑफ ए, तो कैसे प्रिंट करते हैं, इसको कैसे प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा देते हैं और ए लिखते हैं, राइट। इस तरीके से लिखते हैं, राइट। वैल्यू ऑफ ए होगा, देखो तो दोनों का आउटपुट सेम ही है, ठीक है। लेकिन हमें देखो हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मिस इसके अंदर अगर यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, तो बी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, देखो वैल्यू ऑफ ए 10 20। लेकिन ऐसा इसको आपको यहाँ पे फिर ऐसा लिखना पड़ेगा बाद में, बीच में, कि वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ ए 10 वैल्यू ऑफ बी 2। तो ये आसान नहीं होगा आपके लिए, ऐसा काम करते जाओगे ना तो ये आसान नहीं होगा कि मान लो कि 10 वेरिएबल्स है आपके पास। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने कमेंट डाल दिया, पॉइंट या हैश साइन लिख दिया, अब एरर नहीं होगा। लेकिन ये ठीक है, मीन्स ऐसा भी लिख सकते हो आप। लेकिन आसान क्या है, देखो सबसे आसान वाला ये है एफ स्ट्रिंग वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या गलत हो सकता है, देखो ये डॉट फॉर्मेट फंक्शन में क्या गलत हो सकता है कि ये क्यों नहीं यूज करना मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रिंट, अगर मैंने यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया ए इज इक्वल टू करली, ठीक है, बी इज इक्वल टू करली, ऐसा लिख दिया। अब ए और बी की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी एक ही फंक्शन रन होगा, ये क्या है, कमेंट से ये कोड रन होगा क्या, ये दो लाइन्स, इसको कमेंट आउट कर दिया हमने, तो ये रन नहीं होगा। देखो ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 20, ये वाला कोड रन हो रहा है। इस करली ब्रैकेट की जगह क्या प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। लेकिन गलती से मान लो आपने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया, जैसे कि मान लो देखो ये भी हो सकता है, इसको क्या करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आपने बी लिख दिया और यहाँ पे ए लिख दिया, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और बी इज इक्वल टू, वैल्यू प्रिंट होगी। राइट। तो ये हमसे गलती हो सकती है डॉट फॉर्मेट फंक्शन के साथ। और अभी तो दो ही वेरिएबल्स है, मान लो कि तीनों वेरिएबल्स है आपके पास, तो ये गलत हो सकता है आपके पास, ठीक है। प्रोग्रामर के कोडिंग करते वक्त आपसे ये गलती हो सकती है। और सी इज इक्वल टू मान लो आपने इस तरीके से लिख दिया है, और फॉर्मेट और ए बी इतना ही लिख दिया आपने। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सी की वैल्यू है ही नहीं है, तो ये एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर आ जाएगी, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपको टपल में और एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी, यू कैन रन इट। देखो अब 10 20 30 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक भी गलती हो गई, मान लो यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे बी हो गया, तो क्या हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम मैक्सिमम क्या यूज करेंगे, एफ स्ट्रिंग वाला। तो एफ स्ट्रिंग वाला इतना आसान है, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो एरर्स कम हो सकते हैं हमारे। ये देखो एफ स्ट्रिंग है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए है, बी इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम बी है, और सी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, और ये टाइम भी बच जाएगा। डॉट फॉर्मेट लिखो, सॉरी, डॉट फॉर्मेट लिखो इसके बाद ऐसा। ठीक है, तो ये भी हमारा टाइम बच जाएगा। देखो, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग अच्छी रहेगी आपके लिए काम करने के लिए। आउटपुट सेम ही है। क्लियर हो गया प्रिंट फंक्शन का इतना तो। हाँ, और यहाँ पे क्या था, हमने एक रह गया हमारे यहाँ से, हमने क्या लिखा था, इसके कैरेक्टर्स लिखा है, यहाँ पे डबल कोट लिखा है, और यहाँ पे क्या था, एक ट्रिपल कोट के अंदर, जैसे कि प्रिंट। और आपने देखो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ तो, एक मोटिवेशनल कोट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है। मुझे ऐसे के ऐसे प्रिंट करने हैं यहाँ पे। ये वाला जो है, मुझे पूरा का पूरा मान लो कि वहाँ पे प्रिंट करना है एज इट इज। ठीक है, ये वाला मोटिवेशनल कोट है मान लो। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये वाला कोट है, इतना ही मान लो। ठीक है, और ये मुझे क्या चाहिए, प्रिंट में एज इट इज मुझे लिखना है। अब क्या होगा, देखो, अगर अपने इस तरीके से लिखते गए तो क्या होगा कि जहां पर भी, देखो, जहां पर भी क्या होगा, देखो आगे जाओ, जहां पे भी यहाँ पे आपने क्या किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एरर आ गई है, क्योंकि इसके अंदर का जो कोड है किस किस कलर में दिखना चाहिए था आपको, डबल कोड के अंदर का रेड में। अब यहाँ पे रन करो, ऑलरेडी एरर आ गई है, यहाँ पे देखो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग वगैरह ऐसी एरर आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोट की जगह सिंगल ट्रिपल कोट में लिखो, या फिर इसके अंदर लिखोगे सिंगल डबल कोट के अंदर, दोनों का मतलब सेम है। अब इसको रन करो, देखो सेम आउटपुट मिल गया, राइट। समझ में आ रहा है कि सिंगल ट्रिपल कोट और सिंगल डबल कोट क्यों यूज करना है, Yes, sir. राइट। तो और एक बताता हूँ मैं आपको कि क्या हो सकता है। देखो सिंगल ट्रिपल कोट के अंदर, जस्ट वन सेकंड, क्यों यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। देखो कि किसी का नाम है, मान लो नेम एक वेरिएबल है हमारे पास, और नेम की वैल्यू है यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसा कुछ है। ठीक है, फॉर एवर, ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास। मुझे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अभी मेरा जो वैल्यू है किसके अंदर है, आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, अभी इतना सोचो कि फ्रेंड्स फॉरएवर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, और किस में स्टोर किया है उसको, नेम के अंदर चला गया वो। ठीक है, फ्रेंड्स फॉरएवर वैल्यू किसके अंदर है अभी, नेम वेरिएबल के। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम कर दिया, तो देखो आउटपुट आपको इजीली मिल जाएगा, फ्रेंड्स फॉरएवर, राइट। अगर मान लो कि आपने, या एक काम करते हैं यार, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाइथन ट्रेनिंग, ऐसा कुछ करेंगे। पर्पसफुली हम ऐसा लिख रहे हैं, पाइथन स्ट्रेनिंग। तो देखो कि यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया कि नेम पाइथन स्ट्रेनिंग ऑटोमेटिक इजीली हो गया, कुछ एरर नहीं आया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम कोड लिखेंगे, लेकिन देखो कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिंगल कोड चाहिए। मीन्स ऐसा है कि मेरा स्ट्रिंग ही ऐसा है, मेरा वैल्यू ऐसी है कि जहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है। अब यहाँ पे एरर आएगी क्या, नहीं आएगी, देखो, क्योंकि ये सिंगल कोट है। ठीक है, लेकिन देखो अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ पे सिंगल कोट है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट है, और यहाँ पे अभी कुछ मीन्स अपॉस्ट्रोफी एस वगैरह बोलते हैं उसको, नहीं है यहाँ, तो यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, पाइथन स्ट्रेनिंग। लेकिन मान लो कि यहाँ पे अभी, यहाँ पे अभी क्या है कि इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग आ रही है। देखो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही Double. है, खत्म हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से एरर आ जाएगी। सिमिलरली कुछ स्ट्रिंग अपने ऐसी हो सकती है, मैं एरर छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जानबूझकर एरर छोड़ के जा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे डबल कोट है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा आ रहा है कि पाइथन ट्रेनिंग, ये भी मुझे डबल कोट में चाहिए। अब क्या होगा,
एरर नहीं होगा, फिर से सेम एरर आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर मुझे इस एरर को हटाना है तो सिंपली क्या करूंगा मैं, सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हटाएंगे। एक तो ट्रिपल कोट लिखो, डबल कोट, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट, कुछ भी लिखो, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल डबल कोट। ठीक है, अब देखो रन करो, हो रहा है पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, इसके यहाँ पे आप सिंगल कोट करो, ट्रिपल सिंगल कोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, रन करो, राइट, पाइथन ट्रेनिंग। तो यही खासियत है कि सिंगल ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट के अंदर, ठीक है, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के अंदर अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है, समझ में आ गया प्रिंट फंक्शन का सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, यस यस। फास्ट हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना? ये कल कल लिया था हमने, मीन्स फ्राइडे को लिया था हमने। ठीक है, हमने जस्ट कुछ पॉइंट्स बच गए। देखो ऐसा हो जाता है कि हर बार ट्रेनिंग में हर एक पॉइंट्स कवर नहीं हो सकते, कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते, रह जाते, तो हम बाद में जैसे जैसे याद आएंगे या फिर मुझे लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं बताते जाऊंगा आपको। ठीक है, ओके। आगे का जो है हमारा, अभी हमारे पास 1 आवर बाकी है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेनिंग को पॉज करते हैं और थोड़ा सा हम ड्राइव पे चलेंगे कि वहाँ पे क्या करना है वो देखेंगे, और बाद में फिर से यहाँ पे आएंगे। पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नोटबुक क्रिएट करके इसको जस्ट रीनेम करके जाएंगे। अभी आपका हमारा क्या है सिलेब, कोर्स कंटेंट क्या है देख लेते हैं पहले। कोर्स कंटेंट में क्या है देख लेते हैं, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रिंट फंक्शन हमारा हो गया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीनेम करके चलेंगे। ठीक है, रीनेम कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। प्रिंट फंक्शन को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो, अब क्या करेंगे कि ड्राइव पे जाएंगे। अब हम आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या करना है आपको डेली बेसिस पे। ठीक है, ये वाला फोल्डर है हमारा, इसके अंदर जाओ। ठीक है, ये शेयर किया है, ये ट्रेनिंग अटेंडेंस किसी ने तो कॉपी कर दी। कौन है ये? तेजस्विनी। देखो आपने क्या कर दिया, इसको फिर से कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से, या फिर आपने ओपन किया आपके पास, नहीं आपने ओपन किया। ठीक है, ओपन ओपन दिख रहा है ओन। ठीक है, ये कॉपी कर दिया आपने, ओन बाय दिख रहा है, आपका नाम दिखा रहा है, देखो। ठीक है, तो ऐसे गलती मत करो। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखो, जस्ट ये फाइल आपको ओपन करनी है, जस्ट ओपन दिस फाइल, और यहाँ पे पी या ए लिखना है आपको। देखो अभी आज का भी डेट में यहाँ पे 12/6, ठीक है, कल का भी डेट यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसके अंदर जब आप जाओगे ना, शीट के अंदर, तो यहाँ पे एक अटेंडेंस वाला एक शीट है एक्सेल में। ठीक है, और यहाँ पे एक असाइनमेंट का भी है। ठीक है, अब असाइनमेंट आपको मिल गई है, अगर किसी ने चेक किया होगा तो असाइनमेंट जब भी आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे सबमिट करोगे, तो यहाँ पे नॉट सबमिटेड और सबमिटेड दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो इतना जेन्युइन रहना है अपने आपके आपके साथ। ठीक है, मीन्स खुद के साथ इतना जेन्युइन रहो कि जो भी किया है एक्चुअली, सबमिटेड नॉट सबमिटेड जो भी है, आप यहाँ पे अगर सबमिट करोगे मान लो, तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉट सबमिटेड है, मान लो इसका सेकंड असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, तो नॉट सबमिटेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका पूरा एनालिसिस होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द, इसको हटा देता हूँ। और अपने अपने नाम के आगे ही करो, बाकी लोगों के सामने कुछ मत करो। उसका एक लॉग क्रिएट हो जाता है, पता चल जाता है कि किसने फाइल एक्सेस किया, क्या चेंजेस किए, उसका एक लॉग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है मेरे लॉगिन पे। तो थोड़ा सा वो केयर करो कि अपना नाम है, मान लो आदित्य है, तो अपने नाम के आगे जाओ और वहीं पे काम करो। क्लियर? अभी डेली अटेंडेंस का क्या है कि जस्ट आपको पी या ए लिखना है। मान लो कि आपने पी लिख दिया, ओके, अगर एब्सेंट है तो ए लिखो। ठीक है, प्रेजेंट है तो पी लिखो, एब्सेंट है तो ए लिखो, इस तरीके से लिखते जाओ। ठीक है, अभी ये 4 दिन हो गए, अभी 10 दिन, इस तारीख को तो क्या होगा कि 10-15 लोग ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा सेशन था सैटरडे। तो इसके बाद में मैं एनालिसिस करूंगा कि कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट है, 2 वीक के बाद में। अभी 1 वीक हो गया हमारा,
सेकेंड वीक मीन्स आने वाले भी इस वीक के फ्राइडे में ये एनालिसिस होगा कि कितने लोग प्रेजेंट है कितने लोग एब्सेंट है। जो भी कंटिन्यूसली एब्सेंट है, एक ही ट्रेनिंग सेशन किया है और बाद में 4-5 छोड़ दिए, तो उनको हटा दिया जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, एक्सेल शीट से भी हटा हटा दिया जाएगा। जो आपको ड्राइव का एक्सेस दिया है वो भी हटा दिया जाएगा, ठीक है, मीट से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मालूम है कि वो लास्ट में आते हैं, बोलते हैं कि सर चलो हमें सर्टिफिकेट चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का या फिर पाइथन ट्रेनिंग का। किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पे हो ही नहीं है, हो अगर आप ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं कर रहे हो, तो मैं सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट क्यों दूँ आपको, राइट। एक बार ठीक है आपने फी नहीं पे किया तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग तो अटेंड करना है ना आपको। समझ में आ रहा है ना सब। ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया और लास्ट में आके बोलोगे कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं मिलेगा आपको। ये एनालिसिस होगा पूरा, पूरे दिन का, पूरे असाइनमेंट का, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको पूरे के पूरे। ठीक है, फिर मॉक ग्रुप अटेंडेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आज शाम को आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे किसी ने तो ये डेटा हटा दिया यहाँ से। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करेंगे तो मॉक ग्रुप अटेंडेंस यहाँ पे आपका क्या होगा। देखो ये जो अटेंडेंस है आपका मीन्स आपका जो जो जितने भी लोग हैं, इसमें से क्या होगा कि ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे आपके 5-5 लोगों के। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स होंगे, मान लो अभी हमारे पास 30, यहाँ पे कितने 29-30 है, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 ग्रुप के आपके क्या करना है आपको कि 6 ग्रुप में हर रोज, ठीक है, हर रोज आपको शाम को या सुबह को आप टाइम डिसाइड करो, जो भी 5 लोग हैं मिल के डिसाइड करना है आपको कि आपको क्या करना है। जो भी ट्रेनिंग में हुआ है अब तक का, उसके ऊपर आपको हर रोज आप डिसाइड करोगे कि आज आज का टॉपिक क्या होगा, कल का टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला सेशन अपने आप को करना है, मैं यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन एक काम करना है आपको, जो भी ग्रुप बनाओगे आपको, तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे 5 लोगों का, वहाँ पे आपको शेयर करते जाना। मीन्स वहाँ पे मुझे ऐड करना है, हर ग्रुप में 6 ग्रुप है तो 6 ग्रुप में मुझे ऐड करना है। तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली आप एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, और उसकी अटेंडेंस आपको यहाँ पे लगाती जानी है। यहाँ पे डेट रहेगी, मॉक ग्रुप आज स्टार्ट हो जाएंगे तो परसों से आप मॉक की मीन्स प्रिपरेशन करते जाओगे। मॉक में क्या करना है आपको कि एड एक्चुअल जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कि व्हाट इज द पाइथन, पाइथन फीचर्स क्या है। ठीक है, या फिर आज प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं आप, तो एक्सप्लेन द प्रिंट फंक्शन, राइट। इस अभी अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं कि राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द लीप ईयर लाइक दिस। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से आप इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करनी है 5 लोगों को। यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं करना है कि आज क्या सिखाया सर ने, कल क्या सिखाया, ये आता है क्या तुम्हें, वो आता है क्या, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू लेने हैं एक दूसरे के। ठीक है, चाहे गलत हो जाए, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आप दूसरों को क्वेश्चंस करोगे। पहले आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको खुद से निकालने पड़ेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी है, और उसका जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे आपको फिल करना है कि सर हमने प्रेजेंट ऑप्शन जो भी होंगे ग्रुप में, और उसमें से एक बंदा या 2 बंदे ऐसे होंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस ग्रुप की। तो वो भी मैं बता दूंगा कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जो ग्रुप में हमने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो ग्रुप में उस ग्रुप में जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ग्रुप की। ठीक है, मॉक ग्रुप की। ठीक है, तो ये आपको करना है। मीन्स मान लो कि आपके पास 5 लोग हैं ग्रुप में, और मान लो कि उसमें से 4 लोग, 3 लोग ही आ रहे हैं, 2 लोग आ नहीं रहे, तो उसका जो भी कुछ करना है, डिसीजन लेना है, वो आपकी तरफ से लेना है कि उसको ग्रुप में रखना है, हटाना है, जो भी है वो दो दो लोगों के पास उसकी अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या करना है, अभी क्या करना है कि अटेंडेंस का तो हो गया, आपको क्या करना है। ठीक है, जस्ट वन सेकंड, देखो ये कहाँ पे है, just one second, right, right पे जाओ। देखो यहाँ से वो भी किसी ने हटा दिया शायद। ये क्या कर रहे हो? हम्म, मेरे पास है, मैंने बना के रखा है, दूसरा है मेरे पास, शेयर करूंगा मैं। ठीक है, मैं एक्सेस निकाल दूंगा इसका, सबका ड्राइव का। ठीक है, सबका एक्सेस निकाल दूंगा मैं, ये हर रोज नहीं कर सकता।
ऐसा मत करो यार, ठीक है, तकलीफ होती है लोगों को। चलो, अब क्या करना है, देखो ये अटेंडेंस का मैं फिर से डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो असाइनमेंट्स क्या है, असाइनमेंट्स के अंदर क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। अभी क्वेश्चन ओपन की अगर करोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको, इसको ओपन करो पीडीएफ को, ठीक है। इसको अगर आपने ओपन किया तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 9-10 रहेंगे, देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, जुपिटर नोटबुक में सॉल्व करो। और जुपिटर नोटबुक में जो भी फाइल होगी आपकी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन वाला रिवीजन का है, कैसे सेव करते हैं देखो इसको, यहाँ पे फाइल में जाओ और यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ करो, या फिर सिंपली क्या करो, प्रिंट प्रीव्यू करो। जैसे प्रिंट प्रीव्यू करोगे, देखो यहाँ पे जाओगे फाइल में, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, लेकिन इससे बेहतर क्या है, देखो डायरेक्टली कंट्रोल पी प्रेस कर दो आपके यहाँ पे। जैसे ही कंट्रोल पी करोगे तो ये वाला पूरा ऐसा फाइल आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, यहाँ पे जाओ सेव एज पीडीएफ में, सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट करो और सेव कर दो इसको, ठीक है। जहाँ पे भी सेव करना है सेव कर दो, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा इसका, प्रिंट फंक्शन डिवीजन। तो आपका नाम कैसे रहेगा यहाँ पे, फाइल का मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। जो भी आप असाइनमेंट्स की फाइल यहाँ पे अपलोड करोगे, कहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ, देखो पाइथन जून 2023 ट्रेनिंग, और उसके अंदर आप जाओगे असाइनमेंट्स के अंदर, उसके अंदर है सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस सॉल्यूशंस के अंदर आपको फाइल अपनी यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है, ठीक है। जुपिटर की फाइल नहीं अपलोड करनी है। जुपिटर की फाइल को आपको क्या करना है, अभी बोला मैंने, कंट्रोल पी करो, इसको सेव एज पीडीएफ करो, और फाइल को नाम देते वक्त क्या करना है, देखो मान लो कि आपका फाइल का नाम है, मीन्स आपका नाम है मान लो ओंकार, या फिर जस्ट नेहा नाम का कोई तो है ना यहाँ पर, ठीक है, नेहा नाम। तो आप इसको सिंपली ऐसा लिखो, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट, नाम पीडीएफ फाइल का ऐसा रखो, असाइनमेंट 1 अंडरस्कोर आपका नाम रहेगा यहाँ पे नेहा, और आपका कॉलेज का नाम जो शॉर्ट में लिखो, जैसे वाईसीपी है तो वाईसीपी लिखो, पीसीपी के है तो पीसीपी के लिखो, डीएमसी है तो डीएमसी है लिखो, राइट। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर। असाइनमेंट 1 नेहा और डीएमसी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल, डॉट पीडीएफ रहेगा आपके पास फाइल। तो ये पीडीएफ फाइल आपको क्या करनी है, ड्राइव पे आके यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर जो असाइनमेंट्स है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और असाइनमेंट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे आपका, अभी मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1, तो एक काम करो, असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर ही आपके सॉल्यूशंस डाल दो, ठीक है। बाद में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर और एक डायरेक्टरी चल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर इसी फोल्डर में आप सारे 30 फाइल्स हो जाएगी, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट की 30 ऐसे बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, असाइनमेंट नंबर 1 की डायरेक्टरी अलग रखेंगे, इसके अंदर आप जस्ट ड्रॉप करो यहाँ पे, या फिर अपलोड का ऑप्शन रहेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये वाला, कि असाइनमेंट्स कैसे अपलोड करनी है। Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। हमारा जो आज का पॉइंट है, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, राइट। इसको क्लोज कर देते हैं पहले, चलो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला जो है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, ठीक है। अगर किसी ने इसके पहले स्टडी किया है प्रोग्रामिंग में, अदर लैंग्वेजेस में, C++, जावा, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में, तो बता सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द वेरिएबल। ये एक नाम है जो हम मेमोरी लोकेशन को देते हैं कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, राइट, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। देखो वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल इज अ नेम, variable is a name given to the memory location, simply given to the memory location। ये memory location क्या है पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, इन डेप्थ देखेंगे। और वी कैन से दैट वेरिएबल इज अ कंटेनर, बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल इज कंटेनर,
टू स्टोर द वैल्यूज। अब ये क्या है पूरा एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सेक्शन वेरिएबल्स। अब देखो क्या लिखा है हमने वेरिएबल्स का, वेरिएबल का मतलब है इट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। अभी जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा अलग लगेगा, नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और एक है, you can say that it is a container, variable is a container to store the values, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, हर बार रियल लाइफ के साथ क्या करो, इसको क्या करो, कंपेयर करो। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी कंसेप्ट सीखना है तो देखो क्या करेंगे कि मेमोरी लोकेशन बोला है, देखो कि आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हो। फाइल्स। वो नहीं बोल रहा, मैं रियल लाइफ के साथ बोल रहा हूँ। जो भी मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो भी आप कहाँ पे हो, किस लोकेशन पे जाके स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। मेमोरी और ब्रेन। राइट, आप ब्रेन के अंदर वो स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे, कि नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स होती है। तो मान लो कि अभी वेरिएबल्स का पॉइंट चल रहा है, तो आप वो यहाँ इस सेल में कहीं पे तो स्टोर करोगे आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। सिमिलरली प्रिंट फंक्शन का होगा, वो यहाँ पे कहीं पे स्टोर होगा आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन हुआ था, तो ये का ये नंबर ऑफ सेल्स है। जस्ट हम एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है, उस सेल्स के अंदर जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस स्टोर करते जाता है हमारा ब्रेन उस सेल्स के अंदर। अलग अलग सेल्स है उसके अंदर, वो स्टोर करते जाता है, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी वैसा ही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, और इस सेल्स को कुछ तो नाम दिया है। मैं मान लो कि मुझे कुछ स्टोर करना है, मान लो कि 100 वैल्यू स्टोर करनी है मुझे, या फिर मुझे 85.36 या 35 ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है प्रोग्राम करते वक्त। तो मुझे ज़रूरत किसकी लगेगी, एक मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत लगेगी। देखो, और मैंने पहले भी बोला था कि पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन या मेमोरी अलोकेशन का काम है, मेमोरी कैसे अलोकेट होगी, वो एक्सीड करेगी कि नहीं करेगी, ये इसकी जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत, क्या बोला था, इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। वो पीवीएम उसकी पाइथन वर्चुअल मशीन उसकी जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअली क्या होता है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, मेमोरी में। तो मान लो कि मुझे 100 स्टोर करना है, तो मैं इस सेल में स्टोर कर सकता हूँ। उसके लिए क्या लगेगा मुझे, कि मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, a इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है कि दिस 100 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन ए। सो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, उसको एक नाम दिया जाएगा ई, जैसे कि हमारा एड्रेस होता है, राइट। ऐसा समझ लो इसको कि एक पूरा एरिया है, ठीक है, और ये एरिया में आपका एक घर है। तो इसका घर का एक एड्रेस होता है, घर नंबर होता है, आपका एक हाउस नंबर होता है। मान लो कि आपका हाउस नंबर है 1881, राइट। तो उस 1881 में क्या होते हैं, आप रहते हैं यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। तो कोई भी वैल्यू अगर आप प्रोग्रामिंग में ले रहे हो, मान लो कि बी इज इक्वल टू ए वैल्यू ले रहे हो 85 पॉइंट, बी इज इक्वल टू 85.35, तो ये बी वाला जो है वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलेंगे, इसको वेरिएबल। तो ये बी वाला वेरिएबल जो है, ये एक्चुअली एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम है। ये क्या है, मेमोरी का क्या है, नाम है एक्चुअली, राइट। तो ये मेमोरी लोकेशन का नाम हो गया बी। और इस बी के अंदर, इस सेल के अंदर
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू ये क्या हो जाएगी आपके स्टोर हो जाएगी जब आप इसे लिखोगे b इज इक्वल टू 85.35। तो b लोकेशन पे मेमोरी लोकेशन के अंदर मेमोरी के अंदर ये क्या हो जाएगी, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो सिंपल कंसेप्ट इतना ही है कि जैसे हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स है, राइट, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स रहेंगी, उस सेल्स के अंदर क्या होगा, डेटा सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा सिंपली। और जो भी मेमोरी लोकेशन है उनको एक नेम दिया जाएगा, उस नेम को ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्लियर? और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल्स के अंदर क्या स्टोर करेंगे हम, वैल्यूज। तो वैल्यूज ऐसे भी हो सकती है 100, 29.5 अभी हमने यहाँ पे देखा, देखो इससे पहले प्रोग्राम में देखो इन फंक्शन रिवीजन में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला लास्ट वाला जो प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नेम भी लिया था हमने कहीं पे, तो कहाँ पे गया नेम वाला, ये देखो। ऐसा नहीं कि जस्ट इतना ही होगा इसके अंदर, मीन्स 100 200 न्यूमरिक वैल्यूज हो गया, ऐसा नहीं है, राइट। मीन्स ए इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, राइट, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि जस्ट न्यूमरिक वैल्यूज रहेगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने नेम क्या लिया था, यहाँ पे देखो नेम क्या लिया था, क्या लिया था नेम यहाँ पे, पाइथन ट्रेनिंग, इस तरीके से। तो नेम इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे है नेहा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो आगे जाके हम सीखने वाले स्ट्रिंग, हम लगभग 4 या 5 दिन सीखेंगे, 4 to 5 days लगेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, स्ट्रिंग का। वो आगे है आपके ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो कि ये भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो नेम एक वेरिएबल है, और ये किसी एक मेमोरी सेल को दिया हुआ नाम भी है, राइट। जैसे यहाँ पे हो गया एज, इस तरीके से भी हो सकता है आपका वेरिएबल एज। तो एक एज भी क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज नेम हो गया, मान लो COLLEGE कॉलेज नेम, या लोकेशन, ठीक है। आपका लोकेशन, मान लो लोकेशन आपका पुणे है, ठीक है। तो ये क्या है, लोकेशन इज ए वेरिएबल, मीन्स एक्चुअली मेमोरी को दिया हुआ नाम है, और इस तरीके से, ठीक है। ये लोकेशन एक मेमोरी को दिया हुआ नाम है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, एक्चुअली पुणे किसके अंदर जाएगी, इस सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको नाम दिया लोकेशन, लेकिन वैल्यू क्या स्टोर कर दी इसके अंदर, पुणे। क्लियर? ठीक है। तो और एक हमने बोला यहाँ पे कि कंटेनर है, कंटेनर टू स्टोर द वैल्यूज। इसको रियल लाइफ के अंदर कैसे लिख सकते हो आप, देखो कि कंटेनर कहाँ पे हमने देखा है, कंटेनर, कंटेनर रियल लाइफ में कहाँ पे देखते हो, अभी जो लॉजिस्टिक्स के वगैरह है, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में क्या हो जाता है, आपका जो भी आपने कुछ ऑनलाइन परचेस किया है, वो कंटेनर के अंदर यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है, मीन्स उसको लिया लेके जा सकते हो आप यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से, लेकिन कंटेनर के अंदर कुछ है, आपको पता है क्या, नहीं है। तो एक कंटेनर वी कैन से दैट इट इज लाइक अ स्पेस, एक स्पेस है कि उसके अंदर कुछ तो आप स्टोर कर सकते हो, राइट, यू कैन स्टोर समथिंग यहाँ, कुछ तो स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके से वेरिएबल भी क्या है, एक वेरिएबल भी एक क्या है, हमारा कंटेनर है, कि जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के एक्चुअल फिजिकल वैल्यूज रहे, मीन्स फिजिकल एसेट्स रहेंगे इसके अंदर, अलग अलग, मीन्स मोबाइल्स हो सकते हैं, या फिर गाड़ियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है एक्चुअल रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कंटेनर है, तो इसके अंदर क्या होगा, कंटेनर के अंदर क्या होगा, उस वेरिएबल्स की क्या होगी, वैल्यूज। वैल्यूज। क्लियर होगा सबको वेरिएबल का कंसेप्ट? इतना कंसेप्ट डीप में कोई नहीं समझाएगा आपको, ये मेरा चैलेंज है। आई एम नॉट अंडरस्टिमेटिंग अदर पर्सन्स, अदर ट्रेनर्स, मैं अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहता किसी को। लेकिन देखो कि अगर मैं इतना आपको डीप में बता रहा हूँ, इन डेप्थ जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप भी सीरियस हो जाओ, ठीक है। इसका ठीक है, हम अब स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स के बाद, कि देखो कि वेरिएबल्स तो कंसेप्ट आपने देख लिए कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, कि इसके कुछ रूल्स है, मीन्स वेरिएबल्स अगर आपको ठीक है, पहले तो हम एक काम करेंगे, वेरिएबल देखा, हम कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स क्या है, देखो
कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, these are the reserved words which cannot be used as variables, ठीक है। आप वेरिएबल्स के तरह इस कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, मीन्स कुछ रिजर्व वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या है, देखो कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हो तो वहां पे रिजर्व किया जाता है सीट, या फिर आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो मान लो, ठीक है, मीन्स मान लो कि आप पूना पुणे टू मुंबई जा रहे हो या पुणे टू हैदराबाद जा रहे हो, और आप मान लो कि बाय ट्रैवल जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिजर्वेशन होगा, मीन्स आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी कि मान लो कि 3 नंबर की सीट रिजर्व है आपकी, तो वो दूसरा कोई बंदा वहां पे नहीं बैठ सकता, राइट। तो पाइथन ने क्या किया है, कुछ वर्ड्स है जो अपने लिए रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। पाइथन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे नॉट जो बोल्ड में आ रहा है ना, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, जुपिटर के अंदर देखो नॉट बोल्ड में ग्रीन आ रहा है ना, तो ये कीवर्ड है। एज क्या है, कीवर्ड है, राइट। इज देखो कीवर्ड है, राइट। देखो प्रिंट में अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे प्रिंट दिस कीवर्ड इज, कीवर्ड्स है, ठीक है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि पाइथन ने अपने लिए कुछ वर्ड्स रिजर्व करके रखे हैं कि जो आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उसको उसका उसका मीनिंग नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। तो अगर आपको ये कीवर्ड्स देखने हैं कि कौन से कीवर्ड्स है इसके अंदर, ठीक है, तो आप सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड्स कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखो कीवर्ड डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है कीवर्ड का, के डब्ल्यू लिस्ट। अगर इसको प्रिंट करोगे तो लिस्ट मिल जाएगी आपको कीवर्ड की। यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स लिखोगे, हेल्प कीवर्ड्स, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी। देखो इतने सारे जो कीवर्ड्स है, उसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, देखो कि मीन्स एंड इज इक्वल टू, देखो एंड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड है, तो एंड इज इक्वल टू 200 ऐसा नहीं लिख सकते आप। अगर इसको रन करोगे आप, कुछ एरर्स आ जाएगी, आपको इनवैलिड सिंटैक्स बोलेगा, ठीक है। और एंड की जगह आप ऐसे लिखोगे, ए एन लिखोगे तो ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखो। लेकिन एंड लिखा तो इसका मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग एंड कीवर्ड एज अ वेरिएबल। तो समझ में आ रहा है सबको, यस सर। कीवर्ड्स कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल, तो ये छोड़ के आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो। कितने कीवर्ड्स है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 35, 9 × 4 36, और एक कम है इसके अंदर, तो 35 कीवर्ड्स इसके अंदर, ठीक है। और एक तरीके से कीवर्ड की लिस्ट मिलती है हमें, जस्ट 1 सेकेंड, कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है देखो, ठीक है। फंक्शन नहीं लिखना है आपको, जस्ट इस तरीके से भी आपको कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी, राइट। सेम ही है देखो, जस्ट हमने हेल्प फंक्शन यूज किया है, कीवर्ड्स उसको पास कर दिया, और यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लेकिन कीवर्ड्स कैसे प्रिंट करते हैं या कीवर्ड्स कौन से अगर आप देखना चाहते हो पाइथन के अंदर, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हेल्प कीवर्ड्स लिखो, या फिर सिंपली प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट लिखो, तो लिस्ट मिल जाएगी आपको। क्लियर, कीवर्ड के अंदर इतना कुछ नहीं है, लेकिन इतना समझने की कोशिश करो कि इसको किसी को भी आप मान लो कि नन नन एक कीवर्ड है, राइट। तो नन को आप, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि नन इज इक्वल टू, आप इसको कुछ वैल्यू नहीं दे सकते कि नन इज इक्वल टू अमूल, कुछ भी वैल्यू 100 200 कुछ भी, तो ये आपको असाइन नहीं कर देगा, कैनॉट असाइन टू द नन, नन को आप कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि कीवर्ड्स को आपको एज ए वेरिएबल यूज नहीं करना है। क्लियर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब हम आइडेंटिफायर्स देखेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स क्या है एक्चुअली, देखो कि आइडेंटिफायर्स, वी कैन से दैट इट इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, or we can say that name of function, or we can say that name of classes,
ठीक है। वेरिएबल का या फंक्शन का या क्लास का नेम वी कैन से दैट इट इज आइडेंटिफायर। मीन्स अभी आपको फंक्शन पता नहीं है, जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है, राइट। फंक्शन थोड़ा बहुत पता है आपको। वेरिएबल्स अभी आपको समझ में आ गए कि इस तरीके से मैं जो लिखता हूँ यहाँ पे देखो, एज एक्स इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 400, एड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? एनीबडी? ऐड। एक्स वाई एंड एड। यहाँ पे कौन से हैं? ए बी एंड सी। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? नेम। नेम। राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिफायर्स का मतलब यही है कि वेरिएबल को दिया हुआ नाम, या फिर फंक्शन को दिया हुआ नाम, या फिर क्लास को दिया हुआ नाम, इट इज आइडेंटिफायर, राइट। सो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन और नेम ऑफ क्लास। क्लियर? अभी ये दो समझ में नहीं आ रहे तो छोड़ दो इसको, लेकिन इतना तो समझने की कोशिश करो, आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ वेरिएबल और नेम ऑफ फंक्शन और नेम ऑफ क्लास, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा। देखो अभी वेरिएबल का जो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसको स्क्रॉल करेंगे। ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफायर देख रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर, ठीक है। सो आइडेंटिफायर को मैंने बोला कि नेम ऑफ वेरिएबल है। मैं सब क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फंक्शन है या फिर क्लास का नाम है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जैसे हम रियल लाइफ को कंपेयर करते जाएंगे कि नेम है आपका, ठीक है, रियल लाइफ में। यहाँ पे नाम ले लूंगा किसी का, थोड़ा देखो कि मैं मीन्स एक फन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। इसको पर्सनली मत लो। देवांश है यहाँ पे, कौशिक है, नेहा है, समृद्धि है, सुमित है, ठीक है। देवांश है, देवांश का नाम ले लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे नाम क्या है आपका? देवांश, राइट। देखो कि ये जो नाम है आपका, तो इसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन है हमारे रियल लाइफ के अंदर। मीन्स किसी का नाम ऐसे सुना है कि आपने 100 देव और 100 देवांश, ऐसा नाम सुना है किसी ने? सुना है क्या किसी ने? नो। या फिर ऐसा सुना है क्या, देव @123, ये मेरा नाम है। फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका फर्स्ट नेम क्या है? देव देखो देवांश आप पर्सनली मत लो, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। तो क्या है कि रियल लाइफ में भी कुछ रूल्स है ना। अपना नाम कैसा हो सकता है, एक पर्सन का नाम कैसा हो सकता है। तो आइडेंटिफायर भी क्या है, एक नेम है, वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का है, या फिर क्लास का है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे कि कैसे आप वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हो, या फिर फंक्शन का नाम लिख सकते हो, या फिर क्लास का। इन तीनों का नेम कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि डायरेक्टली कि मीन्स कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रियल लाइफ में भी है देव @123, ऐसा नाम नहीं हो सकता किसी का। मान लो भी 50 साल बाद हो भी सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए रियल लाइफ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रूल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। रूल्स क्या है आइडेंटिफायर्स के? यानी कि वेरिएबल के नाम के, फंक्शन के नाम के और क्लास के नाम के। तो फर्स्ट वाला रूल क्या रहेगा, देखो एक तो ऐसा रूल रहेगा कि अल्फाबेट्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, A to Z स्मॉल, और क्या रहेगा, कैपिटल A to Z रहेगा। या फिर इसके अंदर क्या रहेंगे, एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। A to Z, कैपिटल A to Z और अंडरस्कोर, ठीक है। और नंबर्स रहेंगे, देन 0 to 9, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलेगा, देखो कि अगर आपको इसका नाम स्टार्ट करना है आइडेंटिफायर का, मीन्स वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का, किसी का भी नाम अगर आपको रखना है, नामकरण करना है उसका, ठीक है, जैसे हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वेरिएबल्स का, फंक्शन का या क्लास का आपको नामकरण करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, सिंपली यहाँ पे
एक तो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो आप, स्मॉल, कैपिटल, अंडरस्कोर या फिर 0 to 9 डिजिट्स। लेकिन स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट्स विथ ओनली अल्फ़ाबेट्स या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, ये इसी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक एग्जांपल इसके नीचे देखते जाएंगे कि मान लो एक वेरिएबल ले लिया मैंने अमित। ठीक है, अमित इज इक्वल टू 456 या 459। ठीक है, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित इज अ वेरिएबल। ठीक है, अमित इज अ वेरिएबल या फिर प्राइस लिखो यहाँ पे, प्राइस इज इक्वल टू 45। तो देखो यहाँ पे हमारे जो रूल्स आप फॉलो, यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि प्राइस तो अल्फाबेट से, ठीक है, अल्फाबेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रन करो, रन हो जाएगा, मीन्स एरर नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अंडरस्कोर से। सो अंडरस्कोर प्राइस, ये भी चलेगा। जस्ट गलत हो गया, ऐसा नहीं लिख सकते। हमने डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट की उसकी 909 है, हम प्रिंट करने को है उसको। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ एरर नहीं आएगी। आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करके देखो, अभी हमने डिफाइन नहीं किया, 909 उसकी वैल्यू आ रही है। तो अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल का या फिर फंक्शन का, क्लास का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, बिट्स आइडेंटिफायर का। ठीक है, कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि PRICE, तो ये प्राइस अलग होगी और ये प्राइस अलग होगी। मान लो कि इसकी वैल्यू है 9768.9078, ऐसा कुछ है। तो ये प्राइस का P कैपिटल है, इस प्राइस का P स्मॉल है, तो ये अलग अलग है। लेकिन कैपिटल लेटर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। रन करके देखो, रन हो रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दी, देखो इस प्राइस की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो ये 459 आ जाएगी। और यहाँ पे प्रिंट करके देखो कैपिटल प्राइस P की, तो यहाँ पे तो अलग अलग वेरिएबल्स है, क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट्स और कैपिटल अल्फाबेट्स अलग अलग कंसिडर की जाएंगी। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या लैंग्वेज क्या होती है? अगर ये स्मॉल लेटर प्राइस है और कैपिटल लेटर प्राइस है, वो अलग अलग ले रहा है वेरिएबल को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। अरे बाइनरी नहीं भाई, केस अलग अलग, सेंसिटिव। सेंसिटिव। केस परमिशन सेंसिटिव। के केस साथ सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है। ठीक है, पाइथन इज केस सेंसिटिव है, मीन स्मॉल पी को और कैपिटल पी को अलग अलग ले लेगा। राइट, वहाँ पे लिखते हैं वो, कमेंट डाल देते हैं। Python is case sensitive। तो स्मॉल ये वाला प्राइस एंड ये वाला प्राइस, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, बस इतना लिखो, बोथ आर डिफरेंट। ये हो गया हमारा स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और द अंडरस्कोर। अगर हम स्टार्ट करेंगे किसी नंबर से, मान लो कि 1 प्राइस, तो ये चलेगा क्या? देखो 1 प्राइस इज इक्वल टू 89 या फिर 445.78, तो क्या होगा? एरर। एरर आ जाएगा, इनवैलिड डेसिमल लेटर बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरर आती जाएंगे आपको। अगर आप किसी भी, मान लो कि किसी और सिंबल से आप इसको, मैं एरर छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, 1 की जगह मान लो कि आपने @प्राइस या फिर इस तरीके से कुछ सिंबल है आपका, मान लो इस तरीके से सिंबल, ठीक है, कोई भी अलग सिंबल रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इस तरीके से एरर आती जाएगी आपको, या फिर इस तरीके से सिंबल है आपका, तो ये एरर आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, या फिर स्लैश इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से वार्निंग्स आपकी आती जाएगी अलग अलग। तो बेसिक फंडा यही है कि एक तो अल्फाबेट से स्टार्ट करो या अंडरस्कोर से स्टार्ट करो। ठीक है, थर्ड है व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। व्हाइट स्पेसेस नॉट अलाउड, व्हाइट स्पेसेस आपके यहाँ पे अलाउ नहीं है। मीन्स व्हाइट स्पेसेस का मतलब यही है कि मान लो कि फर्स्ट नेम इस तरीके से है, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं, देखो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, आपका एक कोई भी फेवरेट एक्टर बता दो मुझे, कोई भी एक जन। आमिर खान। आमिर खान, ठीक है, आमिर स्पेलिंग देखो यहाँ पर। ठीक है,
इसका फर्स्ट नेम है आमिर खान, रन करो इसको। एरर आ रही है कि आपको यहाँ पे? नहीं आ रही, लेकिन अंडरस्कोर है तो चलेगा, ये वेरिएबल नेम चलेगा इस तरीके से। लेकिन देखो अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी लिखा तो भी चलेगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो क्या हो जाएगा? एरर आएगा। एरर आ जाएगी, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, और एक है इसके अंदर मुझे बताना था आपको, फोर्थ है जो हमने ऑलरेडी सीखा है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स की तरह आप इसका यूज नहीं कर सकते कीवर्ड्स का। ठीक है, सो इतना ही ध्यान में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक है कि इस तरीके से भी देखो, ये वाला जो है फर्स्ट नेम वाला गलत है, लेकिन इसके अंदर आपने ऐसा लिख दिया फर्स्ट थ्री नेम, तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि ये थ्री डेसिमल नंबर का, सॉरी डिजिट्स कहाँ पे आ रहा है? बीच में कहीं पे आ रहा है, लास्ट में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स इस तरीके से भी हो सकता है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और इसके लास्ट में ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, फर्स्ट 4, एफ के बाद 5, राइट, इसके बाद अंडरस्कोर। ठीक है, इस तरीके से भी आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है, दिस कैन रन, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर है, नंबर है, डिजिट है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर सिंपली यहाँ पे डिजिट डालोगे स्टार्ट में, आगे एक भी डिजिट डाल दिया, 1 डाल दिया, 9 डाल दिया, कुछ भी, इट विल नॉट रन, इट विल गिव द एरर। क्लियर? ये रूल समझ में आ गए आपको, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स? ठीक है, मैसेज में मुझे बोल दो एक बार, यस यस यस। ओके, चार ही, इतने चार ही रूल, तीन ही रूल है एक्चुअली बेसिकली, नहीं ध्यान में रखो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे कि अगर आप नेट पे जाओगे गूगल पे, बहुत सारे रूल्स आपको ये आइडेंटिफायर में और ज़्यादा 1 2 4 5 10 मिल जाएंगे, ये चार ही ध्यान में रखने हैं आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल्स को भी। ठीक है, एक्सप्लोरिंग वेरिएबल्स, जैसे हमने क्या किया था, एक्सप्लोरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, हमने क्या किया था कि जैसे प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लोर किया था इस तरीके से कि स्लैश एन स्लैश टी डाल दो, उसके बाद इस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करो या फिर एफ स्ट्रिंग यूज करो, उस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल को। अभी हमारे पास लगभग 20 मिनट है, ठीक है, 18 20 मिनट है, तो एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, देखो एक सिंपल वेरिएबल है आपके पास, ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, या फिर इस तरीके से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे मैं इस तरीके से एफ स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, राइट, एफ स्ट्रिंग। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो ए की वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, हर बार हम 100 ही ले रहे हैं, अलग सा लेके चलेंगे, 780। ठीक है, सो 780 आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 780, राइट। अब देखो कि मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं कि मान लो कि मुझे दो वेरिएबल्स है और दो वेरिएबल्स को मुझे ए की वैल्यू देनी है। मीन्स मेरे पास मान लो कि ए भी है और बी भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों को ए की वैल्यू चाहिए मुझे, मीन्स ए में भी सेम वैल्यू रहेगी और बी में भी सेम वैल्यू। तो उसके लिए क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि देखो ए इज इक्वल टू, मान लो अलग से वैल्यू एक्स लेके चलेंगे यहाँ पे, या फिर ए का ही वैल्यू लेके चले, ए इज इक्वल टू 780 तो लिखा है मैंने, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 780। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए हो गई, और इसके आगे ही लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इज बी, राइट। सो क्या दिस इज पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या नहीं है, हम चेक करेंगे एक बार। देखो वैल्यू ऑफ ए 780 है और वैल्यू ऑफ बी इज 780, इट इज पॉसिबल। क्लियर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 780, तो ए में भी वैल्यू सेम रहेगी, बी में भी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा
एक्सप्लोर करेंगे इसको और ज़्यादा। और एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, वैल्यू चेंज कर देंगे इसको 500 कर देंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या हम, वैल्यू ऑफ सी इज, चेक करेंगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करने से एरर आ रही है क्योंकि एक ए के अंदर वैल्यू नहीं आ रही, बी के अंदर नहीं आ रही, सी के अंदर। तो ये इसका मतलब है कि अगर आपको एक साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लिखना है या वैल्यू सेम वैल्यू असाइन करनी है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 780। और इस तरीके से जब आप लिखते हो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 500, तो इसका मतलब है कि देखो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, आई थिंक ये हो जाएगा शायद ना, मैं चेक करके लेता हूँ एक बार। 500 600 और 700 इस तरीके से कर सकते हैं क्या, देखो क्लियर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जितने वेरिएबल है ए उतने वेरिएबल्स इसके आगे होने चाहिए, क्लियर। जितने वेरिएबल्स है उसके आगे उतने वैल्यूज होनी चाहिए। तो 500 ए में स्टोर होगा, 600 किस में स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा, 700 सी में। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 900 कर दो, ऐसे किया तो एरर आ जाएगी, ठीक है। कैनॉट अनपैक नॉन इट, अभी ये क्या है एक्चुअली, आगे जाओगे ना तो आपको समझ में आएगी, जैसे टप्पल चालू हो जाएगा हमारा, राइट। तो उस तरीके से थोड़ा सा आप देख सकते हो कि वहाँ पे टप्पल का कंसेप्ट है, लिस्ट लिस्ट के बाद। तो ये वाला कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है या फिर ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर दिया ए इज इक्वल टू 100 कॉमा 300 कॉमा 600, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी क्या, एक ही जगह एक्स लिख के चलेंगे, चलो एक्स इज इक्वल, यहाँ पे एरर आ जाएगी क्या, यहाँ पे एरर नहीं आती है, ठीक है। ये क्यों नहीं आती है, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा दिस इज अ टपल। अगर मैंने इसका टाइप, देखो ये समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, टाइप ऑफ एक्स अगर चेक किया हमने इट विल बी द टपल, राइट। और यहाँ पे अगर मैंने चेक किया किसी का भी टाइप ऑफ ए बी सी, किसी का भी टाइप ऑफ ए ये कर दिया तो दिस विल बी द इंटीजर, क्या है, इंटीजर है। छोड़ दो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ एक्स, हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है जो है डेटा टाइप्स वाला, ठीक है। तो डेटा टाइप्स में हम वो चेक करने वाले हैं, ठीक है, पूरा इन डेप्थ डेटा टाइप्स देखेंगे। और ये देखो कि टपल अलग सा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि टपल इसके अंदर है, ठीक है। ये देखो हम डेटा टाइप्स देखेंगे इन पाइथन, ठीक है। इसके बाद का जो है हमारा कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन के बाद बेस कन्वर्जन देखेंगे, शायद ये इसको एक दिन लगेगा और इस ये बेस कन्वर्जन में एक दिन लगेगा। और ऑपरेटर्स इन पाइथन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खोल के रख देंगे कंसेप्ट, आपका पूरा माइंड खोल देंगे। देखो कि ये जो कंसेप्ट है ना आपका, ये लिखते हो ना यहाँ पे y इज इक्वल टू 300, ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये खोल देंगे पूरा का पूरा इसको, ठीक है। कभी भी सोचा नहीं होगा इतना, इसको खोल देंगे इस कंसेप्ट को कि मीन्स आप सोचोगे कि हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये वाले कंसेप्ट जो है बेसिक बेसिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि सर इतना डेप्थ इन डेप्थ जा रहे क्यों जा रहे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गए ना ये वाले कंसेप्ट यहाँ तक ऑपरेटर्स के, फिर स्ट्रिंग जब स्टार्ट होगा ना तो आप बोलोगे कि सर इजी है, ठीक है सर बहुत इजी है। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ना उनको लगेगा ये स्ट्रिंग बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि हर एक चीज इससे पहले या फिर हर एक कंटेंट इससे पहले कंटेंट पे क्या है, प्रीवियस कंटेंट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएंगे, तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग का मजा आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे 4 दिन स्ट्रिंग करोगे ना, ये स्ट्रिंग के फंक्शन ही 3 दिन चलेंगे हमारे, तो यहाँ पे मजा आ जाएगा। लेकिन कब मजा आ जाएगा, जब तक आप जब आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है पीछे वाले, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करो, इन टाइम कंप्लीट करो। अगर आपको किसी की हेल्प लग रही है, आपके फ्रेंड्स है ग्रुप में, आपको पता है अपने ही कॉलेज के हैं, अपने अपने कॉलेज के होंगे, तो उनको कांटेक्ट करो कि मुझे जब नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो एक दूसरे से थोड़ा सा एक दूसरे को हेल्प कर दो,
ठीक है, अभी 10 मिनट बचे हैं। इतना समझ में आ गया कि आज का देख इसको एक काम करेंगे, इसको है ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको क्या होगा ऐसे लिख के छोड़ देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो, असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू दी वेरिएबल। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने कि एक सिंगल वैल्यू मैंने असाइन कर दी वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। मीन्स 3 वेरिएबल्स हैं, मुझे अलग अलग ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ए इज इक्वल टू 500, देन उसके बाद बी इज इक्वल टू 600, 3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी मुझे, 6 इज इक्वल टू 700। इस तरीके से ये तीनों लाइन्स लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली एक ही लाइन पे लिख सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 500 कॉमा 600 कॉमा 700। इसका मतलब है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स है, उसको मल्टीपल वैल्यू में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मार्क डाउन हो गया, इसको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सब ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली देखो थोड़ा एक समझने की कोशिश करो, फास्ट लिख रहे तो थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल्स स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, कौन बताएगा यहाँ पे क्या किया है? असाइनिंग मल्टीपल Assigning वैल्यूज multiple values to single variable. टू सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, 3 वैल्यूज को सेव कर दिया, असाइन कर दिया अभी इसको। ठीक है, असाइनमेंट क्या है पूरा देखना है। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया आज का। अभी 8 मिनट है हमारे पास। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। देखो, तो हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा ये छोड़ के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी आज का तो हो गया हमारा, आज का जितना प्लान किया था उतना हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग में बेसिकली क्या है, जिनके पास कंप्यूटर का इशू है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। रास्पबेरी पाई किसी ने सुना है क्या? रास्पबेरी पाई, Yes, sir. ठीक है, रास्पबेरी पाई मॉडल 4 8 GB का लेना है आपको। ठीक है, 8 GB का। तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे raspberrypi.com प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक मिनी कंप्यूटर है, छोटा वाला है, लेकिन यहाँ पे रास्पबेरी का रास्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा या लाइनेक्स वगैरह चल सकता है यहाँ पे। तो यही इसका जस्ट एक जिसको लाइनेक्स नहीं आता है उसको सीखने के लिए भी अच्छा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट मीन्स आपको लेना है, बाय नाउ पे जाओ। अभी यहाँ पे एक थिंग्स बिट देखो, थिंग बिट्स नाम की एक वेबसाइट है, यहीं पे अभी अवेलेबल है। बाकी ये ऑफिशियल उनके पार्टनर से सेलर से ऑफिशियल रास्पबेरी के। ठीक है, तो यहाँ पे 8 GB कर दो इंडिया, और यहाँ पे थिंग बिट्स पे जाओगे ना तो यहाँ पे अभी वो अवेलेबल है आपके पास। देखो यहाँ पे समथिंग कुछ 7906 GST मिलेगा आपको, ये कर सकते हो। और इसको डायरेक्टली आप अपने घर में जो आपका हर एक घर में ऐसी टीवी होती है कि जहाँ पे आपको क्या करता है, HDMI केबल लगाने की फैसिलिटी दी जाती है। अगर इसको HDMI लगाओगे तो ये 8 GB वाला, जितना मेरा लैपटॉप फास्ट काम करता है, जिनका भी 8 GB का है मान लो लैपटॉप या, ठीक है, तो 8 GB रैम वाली जितने भी लैपटॉप है मशीन है उतना फास्ट ही काम करेगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका। लेकिन दिक्कत एक ही है, आपको लाइनेक्स सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो। उसके अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आता है लाइनेक्स के अंदर, अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोस्टली कंपनी में जाते हो तो मोस्टली ऑलमोस्ट 70-80% कंपनी में लाइनेक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर किसी को करना है, उसका बजट कम है, तो ये एक ऑप्शन अच्छा है।
ठीक है। अगर मान लो, और इसमें क्या होता है कि एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है कि वहाँ पे आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसमें इंस्टॉल करना है रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कभी कभी इंस्टॉल करके भी आ जाता है आपके पास डायरेक्टली वो। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो आप मेमोरी कार्ड उसके अंदर डाल देते हो ना, तो डेटा आपका वहीं पे है। तो अगर मान लो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो मेमोरी कार्ड में से डेटा जाएगा आपका। जैसे कि मान लो मेरे पास लैपटॉप है, अगर लैपटॉप को कुछ हो गया तो मेरा पूरा सिस्टम में डेटा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड है, उसके ऊपर डेटा रखो, उसका बैकअप लेते जाओ पेन ड्राइव पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो इतने सारे इनबिल्ट वाईफाई है, उसको मीन्स डायरेक्टली आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ है। ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है इसकी कि स्पीड इसका, लेकिन 8 GB रैम उसका होना चाहिए। बाकी के अगर आप लेते हो 4 GB वाला, तो वो इतना खास नहीं है, मीन्स है 4 GB वाला ये वाला, 2 GB वाला इतना खास नहीं है, लेकिन 4 GB वाला देखो 5600 पे है। उससे बेहतर है कि 8 GB वाला ले लो। ठीक है। और किसी को सीखना भी है लाइनक्स, तो भी ये प्रेफर करो, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी मशीन पे लाइनक्स डालोगे, वहाँ पे कुछ गलत डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे बेहतर है ये वाला परचेस कर लो। ठीक है। कहाँ पे भी लेके जा सकते हो, पॉकेट पीसी की तरह। ठीक है। और क्या बोला था मैंने, क्या बताऊंगा आपको, मैंने बोला था, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, ये वाला किसी ने डाल दिया, देवांश, ओके। नाइस, देखो काम करने को स्टार्ट किया लोगों ने। देवांश ने असाइनमेंट भी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। चलो, नाइस देवांश, कीप इट अप। ओके। हाँ, तो अभी जो 4 मिनट बचे हैं ना, 4 मिनट में मैं थोड़ा, शायद कुछ लोग पिछले बैच में ज्वाइन, अभी इस ट्रेनिंग में ज्वाइन हो गए, तो उनको पता होगा ये पॉइंट मैंने बताया था उस वक्त भी। लेकिन मैं बताता हूँ 1 मंथ की बात, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपसे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे, जितना मुझे इससे पहले बैच से मिल रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस बैच विल बी मोर पावरफुल देन प्रीवियस बैचेस। होगी ना? यस और नो? इन यस प्रोग्रामिंग, सर। ठीक है, प्रोग्रामिंग में होनी चाहिए। देखो, एक एक जन बोल रहा है कि हाँ होगी, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आप लोड़ो है ना, हम है पीछे। देवांश, ओके। देखो, जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल है। ठीक है। मीन्स आपका दिमाग खुल जाएगा अभी। ठीक है। आप काम करने को खुद को ही बोलोगे कि नहीं सर, सर नहीं, आपने खुद को ही बोलोगे कि नहीं, आज से कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना है। देखो, 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट के बाद मैं क्लोज कर दूंगा, देखो, क्योंकि मेरे पास आगे का शेड्यूल होता है। देखो, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कोई भी एक बंदा ले लो, यहाँ से कोई भी देवांश, ठीक है, देवांश आप बात करो। ठीक है। देवांश, लगभग यस अभी सर। जो एवरेज एज है हमारा, एवरेज एज बोल सकते हैं, या फिर आपका आपका एज अभी कितना है? 23 ट्वेंटी 3 23 है, राइट? एवरेज 23 हो। बाहर का आवाज आ रहा है क्या मेरे यहाँ से कुछ, थोड़ा सा? नहीं ना, आवाज आ रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आ रही है, ठीक है। थोड़ा पॉज कर दे, मैं यहाँ पे म्यूट करता हूँ, बाद में कनेक्ट करेंगे, 1-2 मिनट में कनेक्ट करेंगे।
चलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, ठीक है। चलो, देवांश, आपका एज कितना है? 23 है, राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो। देखो, पर्सनली मत लो, फिर मैं बोल रहा हूँ। आपका एवरेज एज कितना होगा, मीन्स कितने साल जियोगे आप? आप या सब लोग, हम एवरेज एज क्या होगा इसका? हमारा कितना है अभी इस लाइफ में? 65 to 60। 70। लास्ट के 7 ईयर्स तो छोड़ ही दो ना, क्या करोगे 60 के बाद, है ना? 60 ठीक है ना, ठीक है, चलो। बूढ़े हो जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है, चलो 60 लेके चलते हैं। ठीक है, 23 और 60। अब एक राउंड फिगर करेंगे, चलो ठीक है, इसको राउंड फिगर करके चलेंगे। इसको 20 करेंगे और इसको 60 करेंगे। ठीक है, मैंने 3 साल और ज़्यादा दे दिया आपको। अब देखो कि 20 ईयर्स में, अब हम डे का निकालेंगे, ठीक है, डे का वैल्यू निकालेंगे। देखो शॉर्ट में, कि हर दिन आप कितने घंटे सोते हो, डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, और सोते कितने टाइम हो आप? कम से कम to 7 hours। 8 आवर्स तो लेते ही हो। ठीक है, बाकी के जो भी आपका कुछ मीन्स, जो भी सुबह उठ के नहाना है, ये करना है, वो करना है, इसमें आपके कम से कम 2 घंटे चले जाएंगे। नाश्ता करना है, खाना खाना है, राइट? ऑफिस के लिए तैयार होना है, कॉलेज के लिए तैयार होना है, ये सारा टाइम। ठीक है, ये भी छोड़ दो यार, ये भी छोड़ दो। आप फास्ट कर लेते हो वैसे, समझते हैं इस 8 घंटे के अंदर। तो लगभग 24 आवर्स में से कितने आवर्स आपके जा रहे हैं? 1/3। क्लियर? 8 × 3 कितना है? 24। तो 24 आवर्स में से 8 जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका 1/3 टाइम किस में जा रहा है? सोने में। अगर नींद नहीं लोगे तो क्या होगा? इतने साल में नहीं जी सकते ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है, इसको तो हम हटा नहीं सकते जिंदगी से, 8 आवर्स को, राइट? अब देखो, आप 20 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स तक आपके एज है, एवरेज एज है, तो आपको कितना स्पैन मिल रहा है यहाँ पे जीने का? 60 - 20 कितने साल है आपके पास? 14। 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स में से 1/3 क्या जाएंगे आपके? किस में जाएंगे? सोने में जाएंगे, राइट? तो 40 को डिवाइड करो 3 से, क्या होगा? कितने कितने ईयर्स चले जाएंगे आपके? देखो, 3 × 1 3, 3 × 3 9, लगभग 13 साल आपके इसमें चले जाएंगे। ठीक है, संडे रहेगा तो आप ज़्यादा सोते हो थोड़ा सा, तो इसको हम राउंड फिगर 15 ईयर्स कर देते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 साल आपको बढ़ा दिया था। कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 40 - 15 कितने साल बच गए आपके पास, राइट? 25 ईयर्स है आपके पास। ठीक है, उस 25 ईयर्स में, ठीक है, देखो 25 ईयर्स में आप कॉलेज करने वाले हो, कॉलेज में आपके 6 - 7 घंटे चले जाते हैं, राइट? उसके बाद जॉब करोगे, फिर जॉब में भी आपके 6 to 9 या मेन 12 इतने भी आवर जा सकते हैं। उसके बाद आपकी शादी होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे होंगे, फिर उसकी स्कूल होगा, उनको पढ़ाएंगे। ये पूरा आपको इस साल में करना है, पूरा का पूरा 25 ईयर्स। उसके साथ आपके खुद के कुछ ड्रीम्स रहेंगे। मान लो किसी को, आप में से किसी को अपनी कंपनी, गूगल की जैसी कंपनी खड़ी करनी है, या अमेजोन जैसा कुछ बनाना है। कुछ भी ड्रीम हो सकता है आपका, इतना बड़ा मीन्स जो भी, जो बोलते हैं अपना कि गोल्डन ड्रीम बोल सकते हैं उसको, या ठीक है, जो आपका एक ड्रीम है, उसके लिए भी आपको काम करना है, ये करते करते, सब कुछ करते करते, राइट? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि यार, ये 25 ईयर्स आपके लिए ज़्यादा है या कम है? कम है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है कि आप कितने टाइम के लिए मूवी देखते हो। मोबाइल अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ना, मोबाइल का टाइमिंग आपका, मोबाइल पे जो रील्स होते हैं या फिर आप शॉर्ट्स देखते हो गूगल, सॉरी यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे कितना टाइम बिताते हो, अगर ये मैंने जोड़ दिया ना ये 25 ईयर्स में से,
और 10 ईयर्स चले जाएंगे आपके, कम से कम 10-15 ईयर चले जाएंगे। तो अभी आपको सोचना है कि जो भी टाइम मिल रहा है मुझे, उसको हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट काम करना है, सीखना है, ऐसा नहीं है। एंजॉय भी करो, लाइफ उसके लिए है। ठीक है, एंजॉय भी करो, ठीक है, स्टडी भी करो, ठीक है, प्रैक्टिस भी करो, सब करो ना भाई, सब करो, तब होगा। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली स्टडी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंजॉय भी करना है, स्टडी भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, फ्रेंड्स को टाइम भी देना है, ठीक है, फ्रेंड्स को टाइम भी देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, किसको टाइम देना है, किसको देना है, खुद को देना है, सेल्फ को देना है। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा, जब आप ये सारा टाइम का गेम समझ जाओगे, सब टाइम मैनेजमेंट में होगा। टाइम मैनेजमेंट अगर ये नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। राइट, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस वक्त में ये करने वाला हूँ, इस वक्त में ये करने वाला हूँ, इस वक्त में ये करने वाला हूँ। पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो फिर, बहुत टाइम ले लिया आपका, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए। सोचो इसके बारे में, ठीक है, और असाइनमेंट कंप्लीट करनी है 2 दिन में। आज है, कल शाम तक आपको असाइनमेंट, फर्स्ट वाले असाइनमेंट आपको अपलोड करनी है। अपलोड कैसे की है उसने देखते हैं एक बार। देवांश ने अपलोड की है, ये वाली फाइल है इसकी, VS कोड की, ठीक है, और ये असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है, की है उसने अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, चलो फिर रुक जाते हैं आज के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून ऑन टुमारो एट 7 AM।